बड़ी खबर का रुख करते हैं। 3 घंटे विमान में बैठे रहे, अब जयपुर में यात्री उतार दिए गए। दिल्ली जा रहे यात्रियों के साथ खजूर में अटके कहावत साकार हुई। पूरी कहावत आसमान से गिरे खजूर में अटके। दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम के चलते फ्लाइट्स में परेशानी और काफी देर तक होल्ड पर रहने के बाद फ्लाइट आ रही जयपुर। अब तक 2 फ्लाइट्स की करवाई जा चुकी। जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग। इंडिगो की 2 फ्लाइट डाइवर्ट होकर पहुंची जयपुर। इंडिगो की पटना से दिल्ली फ्लाइट जिसका नंबर है 6E2423। इंडिगो की गया से दिल्ली फ्लाइट जिसकी संख्या नंबर है 6E6295 ये जयपुर एयरपोर्ट पर उतरी है। फिलहाल विमानों के अंदर ही बैठे हुए हैं यात्री। दिल्ली से क्लियरेंस मिलने पर फ्लाइट वापस दिल्ली जा सके। मेरे सहयोगी काशी जुड़ गए हैं। काशी, जिस तरीके से डायवर्सन हुआ है, अमूमन होता है बरसात के मौसम में, लेकिन क्या यात्रियों को उस तरीके की सुविधाएं वहां दी जा रही है कि वो इंतजार कर सके, इंतजार के दौरान परेशान ना हो? जी विजन, देखिए कि इस तरह का जब इंतजार होता है तो निश्चित रूप से यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ जाती है। पिछले 2 घंटे से ज्यादा समय से ये फ्लाइट का समय था और उसके बाद करीब 1 घंटे तक उनको होल्ड में रहना पड़ा है दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास। तो करीब 3 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है। 2 फ्लाइट्स हैं जो कि दोनों बिहार से आ रही थी दिल्ली के लिए। एक फ्लाइट है 6E2423 जो कि पटना से आ रही थी और दूसरी बिहार के गया से आ रही थी 6E6295। और इन दोनों फ्लाइट के जो यात्री हैं वो फिलहाल विमानों के अंदर ही बैठे हुए हैं। जिस तरह की सुविधा की आप बात कर रहे हैं वो फिलहाल नहीं मिलती यात्रियों को, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के इंतजाम नहीं किए जाते और यात्रियों को ना ही विमान से उतरने की अनुमति दी जाती है। तो फिलहाल केवल एक ही रास्ता है कि यात्री इंतजार करें और जैसे ही दिल्ली से क्लियरेंस मिलेगी, मौसम ठीक होगा और विमानों की लैंडिंग वहां पर सामान्य होगी, तब इन फ्लाइट्स को भी वहां पर काशीराम, कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि अमूमन हम ये भी देखते हैं कि जब क्लियरेंस में डिले होता है तो बस के जरिए रोड के रास्ते से भी उनको गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। जी देखिए, अभी तक करीब आधा घंटे का समय हो चुका है इन फ्लाइट्स को आए हुए और अभी ये माना जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक का समय और लग सकता है। यानी कि दिल्ली पर चूंकि एक साथ काफी फ्लाइट्स का आवागमन होता है और बड़ी संख्या में जब फ्लाइट लैंड कर रही होती है तो वहां पर जो बिजी एयर ट्रैफिक है वो काफी बढ़ जाता है और कंजेशन जैसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो डाइवर्ट हो चुकी हुई थी फ्लाइट है उनको बाद का टाइम दिया जाता है उनको आगमन के लिए। तो ऐसे में ये माना जा रहा है करीब 7 बजे तक ये फ्लाइट जयपुर से रवाना हो सकेंगी और उसके बाद ये यात्री दिल्ली पहुंच सकेंगे। अच्छा, जानकारी लग पाई कितने यात्री हैं? जी देखिए, दोनों ही फ्लाइट हैं और काफी फुल बताए जा रहे हैं। करीब जो पटना वाली फ्लाइट है उसमें 150 के आसपास यात्री हैं और गया वाली फ्लाइट में भी 130 के आसपास यात्री बताए जा रहे हैं। दोनों ही फ्लाइट हैं जो कि बिहार से आ रही थी और दिल्ली जाने वाली थी दोनों फ्लाइट। और करीब 1 घंटे तक दोनों फ्लाइट को होल्ड पर रखा गया, यानी कि इंतजार किया गया कि दिल्ली मौसम सुधरे तो इनकी लैंडिंग हो। लेकिन जब फ्यूल कम होने लगा विमानों में तो उसके बाद इनको आखिरी विकल्प के तौर पर जयपुर डाइवर्ट किया गया है। और फिलहाल ये काशीराम, जानकारी लग पाई कि दिल्ली के अंदर वेदर रिपोर्ट क्या है अगले कुछ घंटों की? क्योंकि अमूमन ये होगा कि अगर वहां वेदर खराब होगा तो हो सकता है बाकी फ्लाइट्स का भी डाइवर्जन जयपुर की तरफ हो। जी बिल्कुल, और भी फ्लाइट अभी हो सकता है कि डाइवर्ट होकर के जयपुर पहुंचे, क्योंकि मौसम लगातार खराब बना हुआ है और बारिश भी है और दृश्यता की भी कमी है। तो ऐसे में जो फ्लाइट्स का लैंडिंग का जो रेशियो है वो काफी कम है। यानी कि पहले 1 घंटे में जहां करीब 40 से 45 फ्लाइट लैंड हो सकती हैं, अब खराब मौसम की वजह से 10 से 12 फ्लाइट ही लैंड हो पा रही है। क्योंकि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं वो सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करते और आमतौर पर कम से कम फ्लाइट को ही लैंड कराया जाता है ऐसे समय पर। और जो पायलट पूरी तरह से एक्सपर्ट होते हैं इस तरह के मौसम में फ्लाइट को लैंड कराने में, केवल उन्हीं को अनुमति दी जाती है। काशीराम, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।